2026 में सर कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए जी, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन करियर। उनको प्रोग्राम को वाइजली चूज करना पड़ेगा जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। द स्टूडेंट सेइंग कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब्स कम है, बट द फैक्ट इज कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स की कोई कमी नहीं। आज हम इनसे जानेंगे कनाडा का सच। वेलकम अरविंद जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड हैविंग मी हियर विद यू। सो नाइस ऑफ यू सर। 2026 में सर कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स जो कनाडा में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए जी, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में अगर 2026 में अभी बच्चा जा रहा है तो मेरा उनको सबसे पहला एडवाइस तो ये है कि दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन करियर। अब से पहले जो हुआ, आज से 2, 4, 5 साल पहले, 10 साल पहले बच्चा गया वहाँ पे, उन्होंने कुछ भी प्रोग्राम लिए तो मोटिव था उन दिनों में कि हमें कनाडा पहुंचना है। वो टाइम नहीं है अभी। द टाइम हैज चेंज। अगर बच्चे को हम गाइड करें कि उसको वहां पे जाके करियर बनाना है, अब करियर वहां पे किस में है? द स्टूडेंट सेइंग कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम है, जॉब्स कम है, बट द फैक्ट इज कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स की कोई कमी नहीं। द थिंग इज कि अगर बच्चे ने एक प्रोग्राम को अच्छे को चूज किया है, वहां पे अब डिमांड किसकी है? अब देखिए कनाडा के रूल्स चेंज हुए हैं। नाउ दे आर आस्किंग कि हमें स्टेम में बच्चा चाहिए। स्टेम इज लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, या फिर हेल्थ केयर में चाहिए या एजुकेशन में चाहिए। तो अगर इन फील्ड्स में बच्चा जा रहा है, दे विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ओवर देयर। अभी तक जो बच्चा गया है वो सिर्फ जाने के लिए गया है। मैक्सिमम बच्चा, आई एम नॉट सेइंग कि सारा बच्चा वैसे गया है, बट मैक्सिमम बच्चा वैसे गया है। तो अगर ये जो बच्चे अभी जाएंगे 2026 में, अगर ये टेक्नीशियन प्रोग्राम लेते हैं, वो हेल्थ केयर का प्रोग्राम लेते हैं, वो एजुकेशन में प्रोग्राम लेते हैं, दे विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ओवर देयर। अब वो डेस्टिनेशन को चूज करना कि मैंने सिर्फ वहीं पे जाना है और कुछ भी प्रोग्राम चलेगा, नहीं, वो नहीं चलेगा। यू आर गोइंग टू स्ट्रगल सीरियसली। अगर स्टूडेंट अभी भी ये सोच रहा है कि मुझे सिर्फ पहुंच के वहां पे पहुंच जाना है, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। उनको प्रोग्राम को वाइजली चूज करना पड़ेगा जहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं। सो दैट इज माय एडवाइस, चूज योर प्रोग्राम वाइजली। जैसे कि हम सब जानते हैं ये कि +2 के बाद पंजाब और हरियाणा की अगर मैं ज्यादातर बात करूं तो ज्यादातर बच्चा जो कनाडा जाना चाहता है वो +2 के बाद जाना चाहता है जी। तो जैसे आपने टेक्नीशियन कुछ टेक्निकल प्रोग्राम्स का जिक्र किया है, तो उसमें से आप कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं ऐसे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स पे जाने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने दीपक जी। देखिए, जो बच्चा 10+2 से पास आउट हुआ है, यूजुअली हमारे यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम आपको आर्ट्स या कॉमर्स या ऐसी स्ट्रीम्स में मिलेंगे। साइंस बैकग्राउंड से बच्चा कम मिलेगा। तो कनाडा में मैक्सिमम जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट आ जाती है टेक्नीशियन में या हेल्थ केयर में या ऐसे प्रोग्राम्स में जाने के लिए कि साइंस या मैथमेटिक्स चाहिए 10+2 में। बट फॉर्चुनेटली सस्कैचुअन कॉलेजेस में 10+2 लेवल पे हमें साइंस या मैथ नहीं चाहिए। तो अगर एक बच्चा अभी सोचता है कि मेरे पास साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, पर मैं टेक्नीशियन बनना चाहता हूं, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन सस्कैचुअन कॉलेजेस। आप सस्कैचुअन कॉलेजेस आइए, यू कैन हैव दिस प्रोग्राम। आपको हेल्थ केयर में जाना है, हेल्थ केयर इज अ बूमिंग इंडस्ट्री ओवर देयर। हेल्थ केयर में आपके पास पीआर के बड़े ऑप्शंस आ जाते हैं। हेल्थ केयर में इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, हेल्थ केयर में जॉब अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं। अब वो 10+2 आर्ट्स या कॉमर्स का बच्चा सोचता है कि यार मैंने तो साइंस नहीं है, मेरे पास मैथमेटिक्स नहीं है, हाउ कैन आई जॉइन हेल्थ केयर इंडस्ट्री? बट दे कैन जॉइन। सस्कैचुअन कॉलेजेस अपॉर्चुनिटीज देता है कि आपके पास साइंस या मैथ नहीं भी है, इवन देन यू आर वेलकम टू जॉइन दीज प्रोफेशंस। सो अरविंद जी, आप प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए कि आप किन किन कॉलेजेस को या स्पेशली पब्लिक कॉलेजेस को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनका एडमिशन क्राइटेरिया रहता है और क्या क्या वहां पे जाने के उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेंगे? वंडरफुल। देखिए, मैं सस्कैचुअन कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करता हूं, जो एक ग्रुप है 4 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का। दैट इंक्लूड्स ग्रेट प्लेन्स कॉलेज, नॉर्थ वेस्ट कॉलेज, सनक्रेस्ट कॉलेज एंड कार्ल्टन ट्रेल कॉलेजेस। ये सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हम आम बोलचाल में हम गवर्नमेंट कॉलेज या सरकारी कॉलेज बोल देते हैं, राइट?
तो ये इन कॉलेजेस की जो एस्टैब्लिशमेंट है 50 साल पहले हुई थी। ये नए कॉलेज नहीं है, बच्चों ने शायद पहली बार नाम सुने हैं, राइट। पर ये 50 साल पुराने कॉलेज हैं। तो इन कॉलेजेस में जाने का बेनिफिट क्या है? एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप टेक्नीशियन, हेल्थ केयर और एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो आप बिना साइंस और मैथ के वहां पे ले सकते हैं। सो वहां पे स्ट्रीम का कोई लिमिटेशन नहीं आता। सेकेंडली, जो एडमिशन क्राइटेरिया है काफी फ्लेक्सिबल है। आपको आपने 10+2 किसी भी स्ट्रीम में किया है, बस हमें 60% स्कोर चाहिए। नो सब्जेक्ट शुड बी लेस देन 50%। आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आप फाइल लगाइए, होपफुली यू विल गेट वीजा, क्योंकि आजकल जो वीजा मैक्सिमम आ रहे हैं वो इन एरियाज में आ रहे हैं, और प्लस ये टेक्नीशियन या हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में वीजा की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा रहती है, क्योंकि कनाडा को अभी रिक्वायरमेंट इन लोगों की है। Right. अब उनको अनस्किल्ड लोग नहीं चाहिए, ये बच्चे को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। बिसाइड्स ये जो कॉलेजेस है इनका जो फ्लेवर है वो इंटरनेशनल है। यहाँ पे मतलब हमारे कई बच्चों को हमेशा लगता है कि वहां पे जाएंगे तो मैक्सिमम हमें नॉर्थ इंडियन बच्चा ही मिलेगा कॉलेजेस में। आपको नहीं मिलेगा। हमारे कॉलेजेस में आपको अक्रॉस द ग्लोब बच्चे मिलेंगे। हम पार्टिसिपेशन हर कंट्री का बराबर रखते हैं अपने कॉलेजेस में, ताकि बच्चा जब जाता है उसको ट्रू इंटरनेशनल क्लास का एक फ्लेवर मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस एरियाज में ये कॉलेज है वहां पे लिविंग कॉस्ट काफी कम है। Right. आपका जो लिविंग कॉस्ट है वो बड़े शहरों के कंपैरिजन में 50% से भी कम है। राइट। एंड देन ये पीसफुल इलाके हैं, यहाँ पे क्राइम रेट बड़ा कम रहता है। ये एक अदर बेनिफिट है बच्चों को वहां पे जाने का। कॉलेज का सपोर्ट सिस्टम दैट इज एक्सीलेंट। इट्स बीन 4 years आई हैव बीन रिप्रेजेंटिंग दीज कॉलेजेस। मेरे को 4 साल हो गए हैं और कॉलेजेस के सपोर्ट सिस्टम को मैंने बड़े नजदीक से देखा है। दे सपोर्ट द स्टूडेंट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर एकेडमिक लाइफ। इट्स नॉट ओनली एकेडमिक, दे हेल्प देम इनटू देयर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अगर आप इन कॉलेजेस को चूज करते हैं तो। राइट। सो आपने जिक्र किया है कि इन एरियाज में जी। सो आई वांट टू नो सर कि सस्कैचुअन जो है जी, आप उसके बारे में बताइए कि कैसे वो अलग है बाकी प्रोविंसेस से। सी सस्कैचुअन अलग कैसे है? सस्कैचुअन एक तो अलग इस चीज में हो जाता है कि सस्कैचुअन का एम्प्लॉयमेंट रेट वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट है अभी कनाडा में। वहाँ की इंडस्ट्री बड़ी बूमिंग है। सस्कैचुअन को एग्रीकल्चर प्रोविंस ऑफ कनाडा के नाम से भी जाना जाता है। कनाडा के 50% फूड्स एंड ग्रेन्स सस्कैचुअन से जाते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बिगेस्ट इंडस्ट्री है। देन इनकी माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है ना, फॉरेस्ट्री है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो छोटी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके वहां पे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट करती हैं। सो एक बड़ा बेनिफिट बनता है सस्कैचुअन की। मैं बच्चे को, आपने पहले भी क्वेश्चन किया था कि व्हाई अ स्टूडेंट शुड गो टू दीज एरियाज, या बच्चों को आप क्या एडवाइस करेंगे? आई वुड से बच्चे को जहां पे जाना है उसकी इकोनॉमी को सर्च करें। उस इकोनॉमी जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, वहां पे इंडस्ट्रीज कैसी हैं, तो ये सब चीजें उनको सस्कैचुअन में मिलती हैं। राइट। सस्कैचुअन की इकोनॉमी बूमिंग है अभी आज की डेट में। सस्कैचुअन में इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है। सस्कैचुअन हर महीने बहुत सारी जॉब्स निकाल रहा है। बच्चे को अगर ये बात समझ में आती है और ऊपर से उसने टेक्निकल या हेल्थ केयर या एजुकेशन में एक प्रोग्राम को चूज कर लिया, पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस में, हमारे कॉलेजेस का इन प्रोग्राम्स में जो अभी प्लेसमेंट का रिकॉर्ड आया, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड आया इन द फील्ड ऑफ स्टडी, विच इज वेरी रेयर अक्रॉस द ग्लोब। मैं सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस द ग्लोब दिस इज वेरी रेयर। तो ये हमारे कॉलेजेस का परफॉर्मेंस है। पिछले 1-2 साल में या 1 साल में खास करके हमने देखा है कि कनाडा में जाने वाले स्टूडेंट्स की काफी रिफ्यूजल्स आई हैं जी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो अभी भी रिफ्यूजल लेने के बाद भी स्टिल दे आर इंटरेस्टेड कि हमें कनाडा में ही जाना है, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले भी ये बताया है कि सस्कैचुअन और इसके जैसे प्रोविंसेस में वीज़ा प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा वहाँ पे प्रोग्राम्स लें इन्हीं 3 फील्ड्स में, हेल्थ केयर में टेक्नीशियन प्रोग्राम्स लें या फिर वो एजुकेशन में चले जाएं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी वीज़ा की काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। और मैं पर्टिकुलरली पिच करूँगा 1 ईयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को, जहाँ पे आपको फंडिंग नहीं दिखानी है, आपका वीज़ा का प्रोसेस ईजी हो जाता है और आपकी जो वीज़ा की प्रोबेबिलिटी है वो इन प्रोग्राम्स में काफ़ी हाई हो जाती है। तो आई वुड से कि आप इन प्रोग्राम्स को चूज़ कीजिए। आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आइए बठिंडा में, आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी ब्रांच में जाइए, आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। इनके पास हमारे कॉलेजेस की सारी डिटेल्स हैं। तो आई वुड आस्क द स्टूडेंट, go there, have an interaction with the staff members of Global Opportunities and have the complete details of these colleges and programs. Thank you so much. So, Arvind ji,
ज़्यादातर जो हमारे पंजाब हरियाणा के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हमेशा ना लोकेशन की प्रेफरेंस रहती है दैट्स ट्रू। कि नहीं मुझे सरी में ही जाना है, मुझे ब्रैम्पटन में ही जाना है, मेरे चाचा रहते हैं, मामा रहते हैं, भाई रहता है, राइट। तो ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको हम ये रेकमेंड करें कि आप सस्केचुअन में जाइए, और उसके लिए मतलब आप कैसे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, कैसे आपके कॉलेजेस जो हैं वो हेल्प करेंगे उन बच्चों की इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, या फिर एक बेसिक पास एयरपोर्ट से पिकअप करने का ही अगर हम लगा लें। जी 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 देखिए, बच्चों को मैं दोबारा ये गाइड करूंगा कि अगर वो सस्केचुअन को चूज करते हैं तो एक तो उनका जो पीआर पाथवे है वो काफ़ी इजी है। सस्केचुअन में बोला जाता है कि अगर सस्केचुअन में पीआर नहीं आई तो कहीं पे पीआर नहीं आनी। ओह। सस्केचुअन की काफ़ी इजी पीआर है, आप 1 साल में पीआर अवेल कर सकते हैं। आपको रूल्स मैंने बता दिए हैं, तो आप 1 साल में पीआर, 1 साल के बाद भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं सस्केचुअन में। ये एक पहली चीज़ है। अब स्टूडेंट का जो क्वेश्चन है वैलिड है कि वो मेरा जो वहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीआर अच्छी है, पर मैं जाऊँ कैसे। देखिए, कॉलेजेस ने बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा, ड्रॉप अ मेल टू अस, आपको खुद मेल लिख सकते हैं या फिर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ की हेल्प लेके एक मेल लिख सकते हैं जिसमें आप हमें एयरपोर्ट पिकअप या अकोमोडेशन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। कॉलेजेस इन चीज़ को अरेंज करवा देता है, आपको एयरपोर्ट पिकअप भी मिलेगा और अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, आपका रूम आपके जाने से पहले बुक होगा, अरेंज होगा, आप वहाँ पे जाके रह सकते हैं। सो नथिंग टू वरी ऑन दैट। Thank you so much, Arvind ji, for giving such an insightful session, to us, to our viewers. Thank you so much. Thank you so much, Global Opportunities. Thank you so much, Deepak ji, for having me here. Yeah. Thank you so much.